श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामयी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने अनिश्चित अर्थ के वाचक शब्दों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए किम सर्वनाम के शब्दों के पीछे चित और चन इन दोनों को जोड़ करके किस तरह से शब्द रूप बनाए जाते हैं और किस तरह से इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसको देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयुक्त क्रिया शब्दों को ध्यान में रखते हुए धातुओं को 3 विभाग में बांटा गया है। पहला है परस्मैपदी धातुएं, दूसरा है आत्मनेपदी धातुएं और तीसरा है उभयपदी धातुएं। उभय अर्थात दोनों, आत्मनेपद में भी जिनके रूप चलते हैं और परस्मैपद में भी रूप चलते हैं, ऐसी धातुओं को उभयपदी धातुएं कहते हैं। मुख्य रूप से परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं में प्रत्यय की भिन्नता होती है। अब तक जो हमने धातुएं देखी हैं पठ आदि, वो सारी परस्मैपदी धातुएं थी जिनके अंत में हमको ती तह अंति आदि सुनाई पड़ते हैं, जैसे पठती पठता पठंती। तो जिनके अंत में ती तह अंति आदि प्रत्यय जुड़ते हैं उनको परस्मैपदी धातुएं कहते हैं। आत्मनेपदी धातुओं के प्रत्यय थोड़े भिन्न होते हैं। आज हम देखेंगे आत्मनेपदी धातुओं के रूप किस प्रकार चलते हैं। पहली बार जब आपने पठ धातु के लट लकार के रूप देखे थे तो आपको कितना कठिन लगा था, पर आज कितने सहज हो गए हैं। ऐसे ही आत्मनेपद की धातुओं के रूप भी थोड़े अलग हैं, इसलिए थोड़ी मेहनत पड़ेगी आप लोगों को, पर एक बार याद कर लेने से वो भी आपके लिए उतने ही सहज हो जाएंगे जितने आज पठ आदि के रूप सहज हो गए हैं। आज हम केवल आत्मनेपदी धातुओं के लट लकार को ही देखेंगे, बाकी के लकार बाद में देखेंगे। सबसे पहले धातु है सह, अर्थ है सहन करना। लट लकार के रूप आपके सामने हैं। सहते सहेते सहन्ते, सहसे सहेथे सहद्वे, सहे सहावहे सहामहे। साथ में अन्य धातुओं के भी रूप देख लेते हैं जिनके रूप सह के अनुसार ही चलते हैं। कुछ धातुओं के रूप बोल करके मैं बताऊंगी जिससे कि आप लोगों का अभ्यास हो जाए। धातु है क्षम, अर्थ होता है क्षमा करना। सह के रूप देखते जाएं और मेरे साथ बोलें। लट लकार में क्षम धातु के रूप चलेंगे। क्षमते क्षमेते क्षमन्ते, क्षमसे क्षमेथे क्षमद्वे, क्षमे क्षमावहे क्षमामहे। आगे धातु है सेव, अर्थ होता है सेवा करना। रूप चलेंगे सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवद्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। आगे धातु है वंद, अर्थ होता है वंदन करना। लट लकार में रूप चलेंगे वंदते वंदेते वंदन्ते, वंदसे वंदेथे वंदद्वे, वंदे वंदावहे वंदामहे। हम सब ने यह वाक्य सुन रखा है, वंदे मातरम। वंद धातु उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा वंदे, अतः वंदे का अर्थ होगा मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। किसको? मातरम, माता को। तो वंदे मातरम का अर्थ होगा मैं माता को नमन करता हूँ। इस प्रकार आत्मनेपद की धातुओं के रूप याद कर लेने पर कितने सारे ऐसे संस्कृत वाक्य के प्रयोग हैं जो हमको सहज ही समझ में आने लग जाएंगे। आगे धातु है लभ, अर्थ होता है पाना। रूप चलेंगे लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेथे लभद्वे, लभे लभावहे लभामहे। आगे धातु है लंब, अर्थ होता है लटकना। रूप चलेंगे लंबते लंबेते लंबन्ते, लंबसे लंबेथे लंबद्वे, लंबे लंबावहे लंबामहे। कुर्ता लटक रहा है तो उसका अनुवाद होगा कंचुकः लंबते। आगे धातु है मुद, अर्थ है प्रसन्न होना। इसके रूप चलेंगे मोदते मोदेते मोदन्ते, मोदसे मोदेथे मोदद्वे, मोदे मोदावहे मोदामहे।
इसी मुद धातु से ही तो मोदक शब्द बनता है। लड्डू को संस्कृत में मोदक कहते हैं क्योंकि लड्डू देख करके प्रसन्नता हो जाती है, तो प्रसन्न करने वाले को मोदक कहते हैं। आगे धातु है कंप। रूप चलेंगे कंपते, कंपेते, कंपन्ते, कंपसे, कंपेथे, कंपध्वे, कंपे, कंपावहे, कंपामहे। जैसे बालक कांपता है, इसका अनुवाद होगा बालकः कंपते। कंप कंपी को संस्कृत में कंपन कहते हैं, जो कि इसी धातु से बनता है। आगे धातु है भाष। अर्थ होता है बोलना। रूप चलेंगे भाषते, भाषेते, भाषन्ते, भाषसे, भाषेथे, भाषध्वे, भाषे, भाषावहे, भाषामहे। भाषा शब्द इसी भाष धातु से बनता है। भाषा अर्थात जिसको हम बोलते हैं उसको भाषा कहते हैं। बोलना अर्थ में परस्मैपदी धातु है वद। वद का अर्थ भी बोलना होता है और भाष का अर्थ बोलना होता है। भाष आत्मनेपद में चलेगी, वद परस्मैपद में चलेगी। तो मैं बोल रही हूँ, इसका अनुवाद करना हो तो अहम वदामी भी कह सकते हैं और अहम भाषे भी बोल सकते हैं। आगे धातु है कास। अर्थ है खांसना। रूप चलेंगे कासते, कासेते, कासन्ते, काससे, कासेथे, कासध्वे, कासे, कासावहे, कासामहे। दादी खांस रही है तो अनुवाद होगा पितामही कासते। खांसी को संस्कृत में कासह कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसी धातु से बनता है। एक बात ध्यान रखेंगे, यदि दंत्य सकार है तो कास धातु का अर्थ है खांसना, और यदि तालव्य शकार आ जाता है तब काश धातु का अर्थ हो जाता है चमकना। वाराणसी को काशी कहते हैं तो काशी का अर्थ भी वही है। एक ज़माने में वहाँ विद्या का खूब प्रकाश था, विद्वानों से विद्या से वो नगरी चमकती थी, इसलिए उसका नाम है काशी। और काश धातु के पूर्व में आ जोड़ देने से धातु बन जाएगी आकाश। इसका भी अर्थ होता है खूब चमकना। आकाश शब्द इस आकाश धातु से ही बनता है क्योंकि जहाँ कहीं भी जाते हैं सर्वत्र हमको आकाश दिखता है, इसलिए इसको आकाश कहते हैं। आगे धातु है बाध। अर्थ है पीड़ा देना। रूप चलेंगे बाधते, बाधेते, बाधन्ते, बाधसे, बाधेथे, बाधत्वे, बाधे, बाधावहे, बाधामहे। खांसी मुझे पीड़ा दे रही है तो अनुवाद होगा कासह बाधते। आगे धातु है उत्पूर्वक डी। अर्थ है उड़ना। इसके रूप दो प्रकार से चलते हैं। पहला है उड्डीयते, उड्डीयेते, उड्डीयन्ते, उड्डीयसे, उड्डीयेथे, उड्डीयत्वे, उड्डीये, उड्डीयावहे, उड्डीयामहे। और दूसरे प्रकार से रूप चलेंगे उड्डयते, उड्डयेते, उड्डयन्ते, उड्डयसे, उड्डयेथे, उड्डयध्वे, उड्डये, उड्डयावहे, उड्डयामहे। जैसे पतंग उड़ रही है, पतंग को संस्कृत में वाताट कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। अनुवाद होगा वाताटः उड्डीयते अथवा वाताटः उड्डयते। आगे धातु है वृत्त। अर्थ है होना। होना अर्थ में हम पहले दो धातुएं देख चुके हैं परस्मैपदी, एक भू है और दूसरी अस है। और वृत्त धातु भी होना अर्थ वाली है, पर इनके रूप आत्मनेपद में चलेंगे। रूप इस प्रकार चलेंगे वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तध्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। हम सबका परिचित शब्द है वर्तन, वो इस वृत्त धातु से ही बनता है। वर्तन का अर्थ है कि वो क्रियाकलाप, आदतें, चेष्टाएं जिससे कि ये पता चलता है कि हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं। हमारे अच्छे बुरे होने का जिससे पता चलता है उसको वर्तन कहते हैं। आगे धातु है वृद्ध। अर्थ है बढ़ना। रूप चलेंगे वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेथे, वर्धध्वे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे। जैसे पौधा बढ़ नहीं रहा है, पादपः न वर्धते। लोक प्रसिद्ध वृद्ध शब्द भी इस वृद्ध धातु से ही बनता है। बूढ़ा यह वृद्ध शब्द का मूल अर्थ नहीं है। वृद्ध शब्द का मुख्य अर्थ तो है बढ़ा हुआ होना। जो ज्ञान से, अनुभव से, आयु से बढ़ा हुआ है उसको वृद्ध कहते हैं। और ये सारे लक्षण क्योंकि वो बूढ़े व्यक्ति में मिलते हैं, इसलिए बूढ़े व्यक्ति को हम वृद्ध कहते हैं। बढ़ना अर्थ के लिए हम एध धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। एध धातु के रूप चलेंगे एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। आगे धातु है कुर्द। अर्थ है कूदना। कुर्द धातु के रूप चलाते समय ध्यान में रखना है, धातु में तो रस्व उकार है, पर जब रूप चलाएंगे तब दीर्घ उकार हो जाएगा। अतः रूप चलेंगे कूर्दते, कूर्देते, कूर्दन्ते,
कूर्दसे कूर्देथे कूर्दध्वे कूर्दे कूर्दावहे कूर्दामहे। जैसे बंदर कूद रहे हैं तो बंदर को संस्कृत में वानर कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। अनुवाद होगा वानराः कूर्दन्ते। आगे धातु है चेष्ट, अर्थ है चेष्टा करना। रूप चलेंगे चेष्टते चेष्टेते चेष्टन्ते, चेष्टसे चेष्टेथे चेष्टद्वे, चेष्टे चेष्टावहे चेष्टामहे। लोक में हम चेष्टा शब्द का खूब प्रयोग करते हैं, वो चेष्टा शब्द इसी चेष्ट धातु से ही बनता है। चेष्ट धातु का प्रयोग कभी कभी पुरुषार्थ प्रयास अर्थ में भी मिल जाता है। आगे धातु है वेष्ट, अर्थ है आवरण करना अथवा लपेटना। जैसे कोई गिफ्ट या पुस्तक आदि को हम कपड़े या कागज़ से लपेटते हैं, कवर करते हैं, तो उसके लिए संस्कृत में वेष्ट धातु का प्रयोग होता है। रूप चलेंगे वेष्टते वेष्टेते वेष्टन्ते, वेष्टसे वेष्टेथे वेष्टद्वे, वेष्टे वेष्टावहे वेष्टामहे। इंग्लिश में बनियान के लिए भी वेस्ट शब्द का प्रयोग होता है, उसमें भी यही अर्थ छिपा हुआ है। वेस्ट से पूर्व में यदि अप उपसर्ग लगा देंगे तब धातु बन जाएगी अपवेष्ट, अर्थ होगा आवरण हटाना। केवल वेष्ट का अर्थ है आवरण करना, पर आगे यदि अप लगा देंगे तब वेष्ट धातु का अर्थ हो जाएगा आवरण हटाना। वेष्ट धातु के रूपों के आगे अप जोड़ देने पर हमको अपवेष्ट धातु के रूप प्राप्त हो जाएंगे। जैसे बच्ची चॉकलेट से रेपर हटा रही है, इसका अनुवाद होगा बालिका चाकलेहम अपवेष्टते। आगे धातु है जृंभ, अर्थ है जम्भाई लेना, उबासी लेना। रूप चलेंगे जृंभते जृंभेते जृंभन्ते, जृंभसे जृंभेथे जृंभद्वे, जृंभे जृंभावहे जृंभामहे। जैसे बार बार उबासी क्यों ले रही है, कथम मुहुर्मुहुः जृंभते। बार बार इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में मुहुर्मुहुर्, पुनः पुनः, वारम वारम इस प्रकार के अव्ययों का प्रयोग होता है। संस्कृत में जम्भाई को जृंभा कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। आगे धातु है दय, अर्थ है दया करना। रूप चलेंगे दयते दयेते दयन्ते, दयसे दयेथे दयद्वे, दये दयावहे दयामहे। जैसे हम दया करते हैं तो अनुवाद होगा वयम दयामहे। दया शब्द भी इसी दय धातु से ही बनता है। आगे धातु है दू, अर्थ है दर्द करना। रूप चलेंगे दूयते दूयेते दूयन्ते, दूयसे दूयेथे दूयद्वे, दूये दूयावहे दूयामहे। जैसे फुंसी दर्द कर रही है, फुंसी को संस्कृत में पिटका कहते हैं, अतः अनुवाद होगा पिटका दूयते। आगे धातु है द्युत, अर्थ है चमकना। बिजली बल्ब आदि के चमकने के लिए द्युत धातु का प्रयोग करते हैं। उच्चारण में ध्यान रखेंगे, द्युत उच्चारण करेंगे, द्युत उच्चारण नहीं करेंगे। रूप इस प्रकार चलेंगे द्योतते द्योतेते द्योतन्ते, द्योतसे द्योतेथे द्योतद्वे, द्योते द्योतावहे द्योतामहे। द्युत धातु के पूर्व में वी उपसर्ग जोड़ देंगे तो धातु बन जाएगी विद्युत। इसका भी अर्थ होता है चमकना। बिजली के लिए संस्कृत में विद्युत शब्द का ही प्रयोग होता है। द्युत धातु के रूपों के आगे वी जोड़ देने से विद्युत धातु के रूप मिल जाएंगे। आगे धातु है प्रथ, अर्थ है फैलना। सह के समान ही रूप चलेंगे। प्रथा शब्द हम सबका परिचित है, तो इसी प्रथ धातु से बनता है। जो क्रियाकलाप पीढ़ियों तक फैला रहता है उसको प्रथा कहते हैं। आगे धातु है शुभ, अर्थ है शोभित होना। इसके भी रूप सह के अनुसार चलेंगे। जैसे इन कपड़ों में आप अच्छी नहीं लग रही हैं, तो यहाँ पर अच्छी लगने का मतलब है शोभित नहीं हो रही हैं, तो अनुवाद होगा एतेषु वस्त्रेषु भवति न शोभते। आगे धातु है त्वर, अर्थ है जल्दी करना, उतावला होना। रूप इसके भी सह के अनुसार ही चलेंगे। उतावलेपन को संस्कृत में त्वरा कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, इसी त्वर धातु से बनता है। आगे धातु है लज्ज, अर्थ है लज्जित होना, शर्मा जाना। यहाँ पर ध्यान रखेंगे धातु में सकार सुनाई पड़ता है, पर रूप चलाते समय झ हो जाएगा, अतः रूप चलेंगे लज्जते लज्जेते लज्जन्ते, लज्जसे लज्जेथे लज्जद्वे, लज्जे लज्जावहे लज्जामहे। जैसे आप इतना क्यों शर्माती हो, भवती कथम एतावत् लज्जते। आगे धातु है स्पंद, अर्थ है फड़कना। जैसे आँख आदि कोई अंग कभी कभी फड़कते हैं, उसके लिए स्पंद धातु का प्रयोग करते हैं। रूप इसके भी सह के समान ही चलेंगे। हम सबका परिचित शब्द है स्पंदन, जो कि इस धातु से ही बनता है। आगे धातु है स्यंद, अर्थ है रीसना। जैसे मटके आदि में से पानी रीसता है, उसके लिए संस्कृत में स्यंद धातु का प्रयोग करेंगे। इसके भी रूप सह के समान ही चलेंगे। आगे धातु है स्पर्ध, अर्थ है स्पर्धा करना।
इसके विरूप सह के समान ही चलेंगे। स्पर्धा शब्द यही स्पर्ध धातु से बनता है। आगे धातु है ऊह, इसका अर्थ है ऊहा करना अथवा तर्क करना। रूप इसके सह के समान चलेंगे। आने वाली अन्य धातुओं के रूप भी सह के समान ही चलेंगे। जहाँ कोई विशेष होगा मैं आपको बता दूंगी। बाकी PDF के रूप में सभी धातुओं के रूप आपको मिल ही जाएंगे। लोक में जो ऊहा शब्द है वह इस ऊह धातु से ही बनता है। आगे धातु है प्लू, अर्थ है कूदते हुए जाना। जैसे मेंढक या कुछ पक्षी ऐसे कूदते हुए जाते हैं, उसके लिए हम प्लू धातु का संस्कृत में प्रयोग करते हैं। इसके रूप चलेंगे प्लवते, प्लवेते, प्लवन्ते, प्लवसे, प्लवेथे, प्लवध्वे, प्लवे, प्लवावहे, प्लवामहे। जैसे मेंढक कूदते हुए जा रहा है, संस्कृत में मेंढक को मंडूक कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। वाक्य बनेगा मंडूकः प्लवते। आगे धातु है स्रंस, अर्थ है सरकते हुए नीचे गिरना। जैसे शरीर से दुपट्टा सरकते हुए नीचे गिरता है या कोई कागज या पतंग दीवार से सरकते हुए नीचे गिरते हैं, तो ऐसी जगह पर स्रंस धातु का प्रयोग होता है। अवपूर्वक स्रंस धातु का भी यही अर्थ होता है, जैसे दुपट्टा सरक रहा है, संस्कृत में कहेंगे दुकुलम अवस्रंसते। आगे धातु है स्मी, अर्थ है मुस्कुराना अर्थात स्माइल करना। स्मी धातु से स्माइल शब्द बनता है। रूप चलेंगे स्मयते, स्मयेते, स्मयन्ते, स्मयसे, स्मयेथे, स्मयध्वे, स्मये, स्मयावहे, स्मयामहे। यदि स्मी धातु से पूर्व में वी उपसर्ग लगा देंगे तब धातु का अर्थ हो जाएगा आश्चर्यचकित हो जाना। किसी चीज़ को देख करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तब हम वी पूर्वक स्मी धातु का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको देख करके लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं, इसका अनुवाद होगा इदम दृष्ट्वा जनाः विस्मयन्ते। आगे धातु है परा, उपसर्ग पूर्वक अय धातु, अर्थ है पलायन करना। रूप चलेंगे पलायते, पलायेते, पलायन्ते, पलायसे, पलायेथे, पलायध्वे, पलाये, पलायावहे, पलायामहे। लोक में पलायन शब्द भी प्रसिद्ध है, वो इसी धातु से बनता है। जैसे आलसी लोग काम से पलायन करते हैं। काम से पलायन करना अर्थात काम से दूर भागना। तो काम से दूर हट रहे हैं, इसलिए काम जो है वो यहाँ पर अपादान कारक बन जाएगा, अतः उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जिससे पलायन करेंगे वहाँ पर हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। आलसी को संस्कृत में अलसा कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, अतः आलसी लोग काम से पलायन करते हैं, इसका अनुवाद होगा अलसाः कार्यात् पलायन्ते। आगे धातु है ईक्ष, अर्थ है देखना। परस्मै पद में देखने के लिए हम दृश्य धातु का प्रयोग करते हैं, उसी अर्थ में ये आत्मनेपद में धातु है ईक्ष। जहाँ हम दृश्य का प्रयोग करते हैं वहीं हम ईक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। रूप चलेंगे सह के समान। ईक्ष धातु से पहले यदि वी उपसर्ग जोड़ देंगे तब धातु बन जाएगी वीक्ष। इसका भी अर्थ होता है देखना, पर ऐसा देखना जिसमें विजन होता है, अर्थात वस्तु को देख करके व्यक्ति को कोई आइडिया मिलता है। इस तरह के देखने के लिए हम वी पूर्वक ईक्ष धातु का प्रयोग करेंगे। वकार उत्तरवर्ती इकार और ईक्ष धातु का इकार दोनों इकार में दीर्घ संधि हो जाएगी, अतः रूप बनेंगे वीक्षते, वीक्षेते, वीक्षन्ते, वीक्षसे, वीक्षेथे, वीक्षध्वे, वीक्षे, वीक्षावहे, वीक्षामहे। यदि ईक्ष धातु से पूर्व में परि उपसर्ग लगा देंगे तब धातु बन जाएगी परीक्ष। इसका अर्थ होता है परीक्षण करना अर्थात परीक्षा करना। यहाँ पर भी दोनों इकार के बीच में दीर्घ संधि हो जाएगी, अतः रूप चलेंगे परीक्षते, परीक्षेते, परीक्षन्ते, परीक्षसे, परीक्षेथे, परीक्षध्वे, परीक्षे, परीक्षावहे, परीक्षामहे। परीक्षा शब्द इसी परीक्ष धातु से बनता है। इक्ष धातु से पूर्व में सम उपसर्ग लगा देने से धातु बन जाएगी समीक्ष, अर्थ है समीक्षा करना। किसी काम को करने के बाद हम समीक्षा करते हैं, उसके लिए संस्कृत में समपूर्वक इक्ष धातु का प्रयोग होता है। रूप चलेंगे समीक्षते, समीक्षेते, समीक्षन्ते, समीक्षसे, समीक्षेथे, समीक्षध्वे, समीक्षे, समीक्षावहे, समीक्षामहे। यदि इक्ष धातु से पूर्व में प्र उपसर्ग लगा देंगे तब धातु बन जाएगी प्रेक्ष। इसका अर्थ है बिना पलक झपकाए एक टक देखना, एकाग्रता पूर्वक देखना। इसके रूप चलेंगे प्रेक्षते, प्रेक्षेते, प्रेक्षन्ते, प्रेक्षसे, प्रेक्षेथे, प्रेक्षध्वे, प्रेक्षे, प्रेक्षावहे, प्रेक्षामहे। और यदि हम ईक्ष धातु से पूर्व निर उपसर्ग लगा देंगे तब धातु बन जाएगी निरीक्ष। इसका अर्थ होता है निरीक्षण करना, अर्थात बारीकाई से देखना, सूक्ष्मता से देखना।
तब धातु के रूप चलेंगे निरीक्षते, निरीक्षेते, निरीक्षन्ते, निरीक्षसे, निरीक्षेथे, निरीक्षध्वे, निरीक्षे, निरीक्षावहे, निरीक्षामहे। तो आप देखें केवल एक इक्ष धातु उपसर्ग लगा देने से कितने सारे अर्थों में प्रयोग की जाती हैं। ये संस्कृत की विशेषता है। आगे धातु है यत, अर्थ है यत्न करना, और इसी यत धातु से पूर्व में प्र उपसर्ग जोड़ देंगे तब धातु बन जाएगी प्रयत। इसका अर्थ होता है प्रयत्न करना। तो यत्न करना, प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना सब लगभग पर्यायवाची ही हैं। प्रयत्न शब्द जो हम प्रयोग करते हैं वो इसी प्रपूर्वक यत धातु से बनता है। आगे धातु है आंग पूर्वक रभ, अर्थ है आरंभ करना, किसी काम की शुरुआत करना। आरंभ शब्द इसी आरंभ धातु से ही बनता है। आगे धातु है रम, अर्थ है रमण करना अथवा खेलना। गुजराती में खेलने के लिए रमना शब्द प्रयोग करते हैं, वो इसी रम धातु से ही बनता है। रमण करना इसका अर्थ होता है कि किसी काम को बड़ी सहजता से अनायास करते जाना, पूरे दिन करते रहें फिर भी उसमें हमको थकान के अनुभव न हो, इस तरह के करने को रमण करना कहते हैं। और रमण शब्द जो है वो इसी रम धातु से बनता है। आगे है शंक धातु, अर्थ है शंका करना। यदि शंक धातु से पूर्व में आंग उपसर्ग लगा देंगे तब धातु बन जाएगी आशंक। तब धातु का अर्थ है अनिष्ट की संभावना करना। जैसे कोई काम आज होना चाहिए ऐसा हम चाहते हैं, पर ऐसी संभावना है कि ये कार्य शायद आज न हो, तो इसका अनुवाद करने के लिए आशंक धातु का प्रयोग होगा। क्योंकि आशंका मैं कर रही हूँ इसलिए वाक्य का अनुवाद होगा आशंके कदाचित इदम कार्य मध्य न स्यात्। लोक में हम आशंका शब्द तो बोलते ही हैं, वो आशंका शब्द इसी आशंक धातु से ही बनता है। आगे धातु है आंग पूर्वक शंस, इसका अर्थ है आशा करना। अर्थात कोई इष्ट काम है जिसकी होने की संभावना ज़्यादा होती है तब हम आंग पूर्वक शंस धातु का प्रयोग करते हैं, और कोई इष्ट काम है जिसके न होने की संभावना जब ज़्यादा होती है तब हम आंग पूर्वक शंक धातु का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे आंग पूर्वक शंक में थोड़ी नेगेटिविटी है, वो अनिष्ट की संभावना उसमें ज़्यादा है, और आंग पूर्वक शंस धातु में पॉजिटिविटी है, जो काम हम चाहते हैं उसके होने की संभावना उसमें ज़्यादा है। आगे धातु है लंग, अर्थ है लांघना। जैसे बच्चा गड्ढे को लांघ रहा है तो बालकः गर्तम लंघते, और लंग धातु से पूर्व में उत उपसर्ग लगा देंगे तब धातु बन जाएगी उत्लंग। पर उत उपसर्ग के तकार को संधि के कारण लकार हो जाता है, अतः धातु का रूप बन जाता है उल्लंग। धातु का अर्थ है उल्लंघन करना, अर्थात मर्यादा का अतिक्रमण कर जाना। रूप चलेंगे उल्लंघते, उल्लंघेते, उल्लंघनते, उल्लंघसे, उल्लंघेथे, उल्लंघध्वे, उल्लंघे, उल्लंघावहे, उल्लंघामहे। आगे धातु है भिक्ष, अर्थ है मांगना। परस्मै पद में हमने याच धातु देखी थी, वो भी मांगना अर्थ में ही थी, और ये आत्मनेपद में भिक्ष धातु है। ये धातु द्विकर्मक है, जो मांगा जाता है वो भी कर्मकारक होता है और जिससे मांगा जाता है उसकी भी कर्म संज्ञा ही होती है। जैसे भिक्षुक मुझसे रोटी मांग रहा है, इसका अनुवाद होगा भिक्षुकः माम रोटिकाम भिक्षते। याच धातु का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा भिक्षुकः माम रोटिकाम याचति। आगे धातु है शिक्ष, अर्थ होता है सीखना। मैं संस्कृत सीख रही हूँ, अर्थात अहम संस्कृतम शिक्षे। आगे धातु है रुच, अर्थ होता है अच्छा लगना। रूप चलेंगे रोचते, रोचेते, रोचनते, रोचसे, रोचेथे, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामहे। इस धातु के प्रयोग में विशेष नियम लागू होता है, उसको हम किसी दूसरी कक्षा में देखेंगे, अभी तो केवल आप रूप याद कर लें। आगे धातु है स्वद, अर्थ है स्वाद लेना अथवा अच्छा लगना। स्वद धातु से पूर्व में आंग उपसर्ग लगा देंगे तब धातु बन जाएगी आस्वद, इसका भी अर्थ होता है स्वाद लेना अथवा चखना। और आगे धातु है स्वाद, स्वाद धातु से पूर्व में आंग उपसर्ग लगा देंगे तब धातु बन जाएगी आस्वाद, इसका भी अर्थ होता है स्वाद लेना अथवा चखना। ध्यान रहे पीछे जो धातु थी वो स्वद थी, ये धातु है स्वाद। यद्यपि दोनों के अर्थ समान है पर रूप में थोड़ा अंतर हो जाएगा। जैसे मैं सब्जी चख रही हूँ तो संस्कृत में अनुवाद होगा अहम शाकम आस्वादे आस्वदे वा। मैं रसगुल्ले का स्वाद ले रही हूँ। रसगुल्ले को संस्कृत में रसगोलक कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। संस्कृत में अनुवाद होगा अहम रसगोलान आस्वादे अथवा अहम रसगोलान आस्वदे। इस प्रकार संस्कृत में बहुप्रयुक्त आत्मनेपदी धातुएं कुछ आपके सामने रखी हैं। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता बिल्कुल ना करें, बस आवृत्ति करते रहें। धीरे धीरे अपने आप ही अर्थ सहित धातुएं याद रह जाएंगी। जितनी याद रहें उतनी याद रखें, जितना प्रयोग कर सकते हैं उतना प्रयोग करें।
जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतना धातुओं के अर्थ याद रखने में आपको सुविधा होगी। अच्छी तरह से लट लकार को याद कर लें, फिर आगे की कक्षाओं में बाकी के लकार भी हम धीरे धीरे देखेंगे। तो आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापये हनः।